उस्मान डार साहब के घर पर आज एक मर्तबा फिर से छापा पुलिस की जानिब से मारा गया। आज से 4 माह कबल भी यही गैर कानूनी अमल पुलिस की जानिब से सरंजाम दिया गया था। उस्मान डार साहब ने हाल ही में रोते हुए अपनी वालदा की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसमें वो आवाम के सामने तमाम हकाइक बयान कर रही हैं। वो आगे चलकर आप सबको सुनाऊंगा, मगर उससे पहले नाजरीन मैं चंद हकाइक आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये पुलिस का इदारा नाजरीन, जो कि आवाम की हिफाजत करने के लिए कायम किया गया था, आज वही इदारा आवाम के हकूक को गस्ब करते हुए दिखाई दे रहा है। खलाई मखलूक और जो इक्तदार में बैठी हुई निगरान हुकूमत है, जो कि कठपुतली नजर आती है, उसके हाथों पर पुलिस का इदारा नाचते हुए दिखाई दे रहा है। आज से 4 माह कबल 5 माह कबल जब 9 मई का वाकया नाजरीन पाकिस्तान में रोनमा हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा पर तशद्दुद किया गया, उनको धमकियां दी गई, उनके चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई और जबरन पार्टियां तब्दील करवाई गई। इस सारे सियासी माहौल में जब पाकिस्तान की मईशत डीरेल हो चुकी थी, पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा उठ चुका था, इसमें से एक वाकया यह भी था कि सियालकोट में डार साहब के घर पर जब उनकी वालदा तन्हा घर में मौजूद थी, पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, वालदा पर तशद्दुद किया गया, वालदा को धक्के दिए गए और जो वहां पर बच्चे मौजूद थे उनको डराया गया, धमकाया गया। आप जरा मुलाजा फरमाइए नाजरीन, ये पुलिस का इदारा जिसने आज एक रवाज कायम कर लिया है कि गुंडा गर्दी करने में सबसे आगे नजर आती है। जहां पर बदमाशी का रोल अदा करना हो, पुलिस का इदारा सबसे आगे नजर आता है। पुलिस का इदारा इस वक्त करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान में साबित हुआ है, जो कि भत्ताखोरी करता है, करप्शन में मुलविस है। तो फिर कैसी नाजरीन इस इदारे से उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये अवाम के हकूक की पासदारी करेगा? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उनकी वालदा की वीडियो को जरा मुलाजा फरमाइए। ये जुल्म की इंतहा देखो, चीज जैसे पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है। 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोप किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे। जो वीडियो सोशल मीडिया पर है, आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोको करके, अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो, मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया है, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा से मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मत। आज से 4 माह कबल जब ये वाकया रूनमा हुआ था, तब भी उनकी वालदा ने ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ ऐलान जंग किया था और ये ऐलान किया था कि मेरे बेटे ने तो सियासी जमात छोड़ दी है, सियासत छोड़ दी है और छुड़वाई गई है जबरदस्ती। उसकी हकीकत भी आप सबके सामने रखने लगा हूं कि हलाई मखलूक ने किस तरह सियासी रहनुमा पर तशद्दुद किया, उनसे जबरन पार्टियां तब्दील करवाई। तो उनकी वालदा ने ख्वाजा आसिफ साहब को ये अल्टीमेटम दिया था कि आप मेरे सामने अब इलेक्शन लड़ेंगे और मैं आपसे जीत कर दिखाऊंगी। वही वाकया नाजरीन आज दोबारा से रूनमा हुआ और पुलिस की जानिब से घर में दाखिल होने की कोशिश की गई और बयानिया पुलिस का यह था कि वो इश्तिहारी उमर डार साहब को गिरफ्तार करना चाहते थे। जो इल्जामात पुलिस की जानिब से आयद किए गए हैं वो भी मैं आप सबके सामने रखूंगा। उससे पहले जो वहां पर बच्चे मौजूद थे वो डर गए, सहम गए और धमकाए गए पुलिस की जानिब से। जब उस्मान डार साहब घर पर मौजूद ही ना थे, तब ही पुलिस की जानिब से घर में दाखिल होने की कोशिश की गई और घर का दरवाजा तोड़ दिया गया। उनकी वालदा ने उसी वक्त वहां से बयान जारी किया कि चीफ जस्टिस साहब जरा मुलाजा फरमाइए, जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है पाकिस्तान में, जहां पर अदालत मौजूद है, अदलिया मौजूद है, उनके होते हुए इंतजामिया इस तरह के गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी अवामिल करने में मसरूफ है। चीफ जस्टिस साहब, काजी फायजा साहब, खुदा का नाम लें और इस चीज का नोटिस लें। नाजरीन, आप जरा मुलाजा फरमाइए, ये वाकयात तो सोशल मीडिया पर रोनुमा हुए हैं, मगर इसके अलावा जितने वाकयात पाकिस्तान में 9 मई के बाद रोनुमा हुए और आज तक रोनुमा हो रहे हैं, जिसकी कोई खबर ही नहीं है सोशल मीडिया पर, जो अवाम के सामने इस वक्त जो अवाम के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं वो लोग जानते ही नहीं हैं। उनके साथ कैसे कैसे पुलिस की जानिब से अवामिल किए जा रहे होंगे।
आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि कैसे आवाम पर तशद्दुद किया जाता है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, और ये सारा तमाशा 9 मई के वाक़े के बाद से हमें देखने को मिला है। और जब से पीडीएम जमातें इक़्तिदार में आई हैं तब से लेकर आज तक गैर कानूनी और गैर आईनी अवामिल करने में मसरूफ है। और उसके बाद आज निगरान हुकूमत को भी देख लीजिए, जो कि पीडीएम जमातों की इस वक्त पैरवी करते हुए दिखाई दे रही है, और खलाई मखलूक की जानिब से चूंकि इनका नज़ूल करवाया गया था, इसकी वजह से वो भी उनके ऑर्डर को मानने में लाजमन सी बात है कि वो सरखम तस्लीम करेंगे। इसके बाद नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जबरन पार्टियां उनसे तब्दील करवाई गई, क्या ये गैर जमहूरी अमल नहीं था? क्या ये गैर आईनी अमल नहीं था? डीपीओ सियालकोट साहब आज बयान जारी कर रहे हैं कि हम इश्तिहारी उमर डार साहब को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके घर पर गए थे। तो ये कहाँ का इंसाफ है नाज़रीन? ये कैसा इदारा है, ये कैसा हिफाजत फराहम करने वाला इदारा है जो कि घरों में जाकर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करता है, घरों की तोड़ फोड़ करता है? क्या इनके बाप का पैसा है कि ये घरों में दाखिल होकर तोड़ फोड़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात की दरमियानी शब मुकामी पुलिस सियालकोट ने एक इश्तिहारी मुलजिम उमर डार को गिरफ्तार करने के लिए कानूनी तरीके से रेड किया। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार थाना नेकापुरा के मुकदमा 699, थाना कैंट सियालकोट के मुकदमा 674, 675, थाना रंगपुरा के मुकदमा 439 और 440 में एक इश्तिहारी मुलजिम है। जब ये रेड किया गया तो घरेलू ख्वातीन ने निहायत नाजेबा नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और पुलिस के जाने के बाद ये मन घड़त कहानी बनाई कि पुलिस ने तशद्दुद की और बदतमीजी की है। इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं है। हमारे पास मुकदमात की बाबत शवाहिद मौजूद हैं जिसमें मुलजिम उमर डार रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहा है, तशद्दुद और तोड़फोड़ में भी मुलव्वस है। क्या मुलजिमान इश्तिहारी घरेलू ख्वातीन का सहारा लेंगे और कानून के दायरे से दूर रहेंगे? दूसरा क्या है कि इश्तिहारी मुलजिम इंटरनेट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मौजूद हों, घर वालों के साथ। ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में ट्वीट किया है और कहा है कि मैं इस तरह का वाक़या हरगिज़ नहीं करवा सकता। मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान डार साहब की वालदा मेरी बहन है। तो ये ट्वीट की हर्जा सराई और जंग उस्मान डार साहब और ख्वाजा आसिफ में जारी थी। इस दौरान ख्वाजा आसिफ साहब ने तंज किया उस्मान डार साहब को कि आपके शर से तो हमेशा हर शख्स को बचना चाहिए। आपने तो अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया। जिस पर उस्मान डार साहब ने अहम बयान दिया और कहा कि पूरी आवाम जानती है कि किस तरह वो टीवी प्रोग्राम में मुझसे पार्टी छुड़वाई गई। अब इसके बाद नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में कानून है? क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है जब एक शख्स खुद कह रहा है कि मुझसे जबरन पार्टी तब्दील करवाई गई और निगरान हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि खलाई मखलूक का हाथ मौजूद है और वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से -1 किया जा सके। टीपीएस सियालकोट की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किए गए हैं कि उमर डार साहब ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की। इसके साथ साथ उन पर 3 MPO का मुकदमा भी किया गया। उनके बयानियों से अवाम में इंतशार फैला, जिसके बायस उमर डार साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया था और उमर डार साहब को इस ही बायस पुलिस जो है वो उस्मान डार साहब के घर पर गिरफ्तार करने के लिए गई, मगर वहां पर उमर डार साहब जो हैं वो मिल ही नहीं पाए। तो नाज़रीन, ये सारे हकाइक थे। हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह ने के बाद।